सूरदास का दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जान कौन पर उधव, नाहिन परत कही। अवध यधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन विरहिन विरह दही। चाहत होती गुहार जितै ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी के इस दो पद में मन में उधव खींच रही हैं, गुस्सा कर रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमको संदेश देने आए हैं ज्ञान का, लेकिन हमारे मन की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। मन की मन ही माज रही है, हमारे मन की बातें मन के अंदर ही रह जा रही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहित परत नहीं। मैं किस उद्धव से अपनी बातें कह पाऊँ, क्योंकि आप मेरी बातों को समझने वाले ही नहीं हैं। अवध आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवध आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमको अभी तक एक आधार था, एक विश्वास था कि कृष्ण भगवान वहाँ से मथुरा से गोकुल में वापस जरूर लाएंगे, लौट के आएंगे। एक आधार था, समय का आधार था कि इस समय के अंदर आ जाएंगे। अवध आधार आस आवन की, इसमें अनुप्रांत सरलकार है, ध्यान दीजिए। तो अवश्य आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमारे मन में और तन में विश्वास था कि आएंगे, लेकिन अब वह व्यर्थ चला गया, वह आधार एक व्यर्थ हो गया। अब इन जोग सुन विरहिन विरह दही। अब आपके इन योग के संदेशों को सुनकर, योग के आपके इस प्रकार के संदेशों को सुनकर मेरे मन में विरह की व्यथा, विरह की नदी बह चली है। मेरे मन के अंदर विरह रूपी नदी बह चली है, विरह मन त्याग। तो आवत चाहत होती गुहार जीते थे, उते धार बही। चाहती होती गुहार जीते थे, उतते धार बही। मैं जितना ही चाहती हूँ कि भगवान का नाम न आवे, उतना ही नाम उनका हमारे जल के धार की तरह से हमारे हृदय में उनका नाम आता रहता है। आपका संदेश सुन थोड़ा आशा हुआ था, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे ही उनकी बोलने की इच्छा होती है, तुरंत मेरे मन में उनके प्यार की धार बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरो क्यों, मर जादा न गई। सूरदास जी कहते हैं अब हम किस प्रकार से धीर धरें, क्योंकि अब सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। हर तरह का मेरे अंदर जो विश्वास था वह टूट रहा है। अब तीसरा है, हमारे हरिहारिन की लकड़ी। जब सब उपाय छूट जाता है तो अंतिम उपाय एक आदमी पकड़ लेता है। तो उसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो है हारिन की लकड़ी की तरह से हैं। जैसे हारिन की लकड़ी, हारिन नामक एक पक्षी होता है जो अपनी लकड़ी को हमेशा सदैव साथ में लिए रहता है, और जब भी वो जहाँ उड़ता है तो पहले उस लकड़ी को वहाँ पर रख देता है, तब फिर बैठता है, और ज़मीन पर या कहीं भी शुष्क स्थान पर कहीं भी ऐसे पैर नहीं रखता। तो मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ कर पकड़ी। मेरे मन में मन कर्म और वचन से नंद नंदन उनके, यानी कृष्ण भगवान का ही प्रेम समाया हुआ है, यह दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। जावत सोवत स्वप्न दिवस दिस, कान कान जकरी। हम सब जागते सोते स्वप्न में, दिवस में, रात्रि में कान्हा कान्हा करके ही पुकारते हैं, कन्हैया कन्हैया ही कह के पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसों ज्यों करोई ककरी। आपके जोग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है, ऐसा मुझे स्वाद आता है जैसे कड़वी ककड़ी कोई खा लिया हो। कड़वी ककड़ी खाने के बाद जिस तरह से उसको पुनः देखने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे ही आपके योग के संदेश की हालत हमारे शरीर की को सुनकर ऐसी हमारे शरीर की हालत हो गई है। सुतो ब्याल घमऊ ले आऊँ, देखी सुनिन कही। आपने तो ऐसा रोग पकड़ के वहाँ से मथुरा से लाया है जो देखा सुना पहले का नहीं है। यह योग का संदेश हम लोगों के सुनने के काबिल नहीं है। यह तो सु तिनाई तो थोपो जिनके मन चकरी। हे सूरदास जी, यह योग का संदेश आप उन्हीं को सौंप दीजिए, उन्हीं को जाके वापस दीजिए जिन्होंने उसको मेरे लिए भेजा है, और जिनका मन चकरी के समान है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चलायमान है, चकरी की तरह नाचता रहता है, उनको इस योग के संदेश को सुनाइए। हमारा मन तो स्थिर है, हारिन की लकड़ी की तरह से केवल कृष्ण का प्रेम पकड़ा हुआ है। धन्यवाद।